हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट इकोलॉजी। तो उसका अगला लेक्चर आज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बिना समय गवाए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, शुरू करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्यों नागालैंड के पर्वत बंजर हो रहे हैं? तो पर्वतों पर क्या हो रहा है? झूम खेती कर रहे हैं। वहाँ पर झूम खेती मतलब आज यहाँ की, फिर ये छोड़ दिया, उसकी जगह दूसरी जगह पहुँच गए, वहाँ वन काटे और झूम खेती कर ली, खेती करने लगे। तो ये इसको बोलते हैं झूम खेती, स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। ठीक है, चलो सी। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विनाश, सड़कों का विकास, औद्योगिक विकास, नदी घाटियों का परियोजनाएं, कृषि विकास। तो इसमें औद्योगिक विकास जो तेजी से हो रहा है ना, ये वनों के ह्रास का मुख्य कारण है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलो, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? नगरों में वृक्षारोपण मतलब जो नगरों के अंदर वृक्षारोपण हो रहा है, तो कौन है? यह है वालपराई। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, कोयम्बटूर जिले में पड़ता है वालपराई। यहाँ पे नगर में, इस नगर में बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं, तो नगरों के लिए, विशिष्टता के लिए वालपराई, तमिलनाडु, यही जाना जाता है। ठीक है, चलो सी डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए, यह है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी ना, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा? देखो, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान इसमें नहीं है। देखो, इसके अंदर संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि आती है। इसके अंदर राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंदर, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिया रूट से बताना है आपको। तो पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना था क्या है? चलो बताते हैं अभी। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन, अच्छा देखो, 1/3 वन को लगाना, और सामाजिक वानिकी में भी प्रोत्साहन देना। सामाजिक वानिकी मतलब सभी मिलकर वन लगाएं, ये दो लक्ष्य थे। पारिस्थितिकी संतुलन इसका नहीं था, और वन प्रबंधन में जन समुदाय की भागीदारी, ये भी उसके हिसाब से नहीं था, वन नीति जो आई थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा जी, तो ये है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार, मतलब कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में होता है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी कब कब हुए हैं? तो देखो, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? 1973 में आया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले आया कब? ये आया भैया 1972 में। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया कब? 1973 में। फिर आया प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और सबसे लास्ट में 4 नंबर पे यह है जैव विविधता। तो ये हो गया, एक पहले, फिर 3, फिर 4 और 2। बी ऑप्शन सही है। चलो, पगमार्क, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पगमार्क मतलब क्या है और उसका किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताओ आपको इसमें से। वनों की पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जीव जंतु के स्थलबद्ध में प्रजनन के लिए, है ना? बताओ इनमें से क्या है? तो विभिन्न जंतु, वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। यही सही है, सी ऑप्शन सही है। मतलब पगमार्क मतलब जो उनके पैरों के निशान जो होते हैं ना जानवरों के, उसको, इनकी जनसंख्या कितनी है उनके लिए चेक करने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर, स्पाइडर वानर, इनमें से उपरोक्त में से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ये 1, 2, 3, यानी ये चौथा नंबर जो है ना, स्पाइडर वानर, ये नहीं पाया जाता है। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर ये भारत में पाए जाते हैं। ये जो है कहाँ पाया जाता है स्पाइडर वानर? ये एशिया में, वो उसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है ज़्यादातर, है ना? इंडिया में नहीं। तो दक्षिण अमेरिका और मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, 1, 2, 3 हो गया ए ऑप्शन। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा? वो स्थान पूछा है, कहाँ मिलेगा, प्राकृतिक आवास कहाँ है? सीधा सा मतलब है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि घड़ियालों का प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो चंबल नदी है। कहाँ पे? चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना, अपना वन अपना धन योजना कैसे शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश द्वारा। अपना वन अपना धन योजना किसकी है? ऑप्शन सी, हिमाचल की। चलो अगला देखते हैं। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिवाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर अब कितना कर दिया गया है? 2016 में एक थोड़ा संशोधन हुआ है कि वन समीक्षा का समय घटाया गया है। उसमें कितना हो गया है? अब हो गया 5 वर्ष। पहले कितना था? ये था पहले 20 वर्ष। वन समीक्षा का समय पहले 20 वर्ष था, अभी कितने में? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो, भारत में यदि कछुए की एक प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि अब इसे वही तरह से संरक्षण प्राप्त होगा जैसा कि एक बाघ को, क्योंकि बाघ जो है
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में है, जैसे उसको संरक्षण प्राप्त है भारत में, उसी तरह से कछुए को भी मिलने लगेगा जब उस सूची में रख दिया जाएगा। तो ठीक है, उस सूची में जो भी जीव होगा उसको वही संरक्षण मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो कब? 1980 में। 80 में भी कब? ये दिसंबर 1980 में पारित हुआ, और 25 अक्टूबर, लेकिन दिसंबर में पारित हुआ है, लेकिन 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। ठीक है, 1980, 80 याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बस इंपॉर्टेंट है, इतना ही बहुत है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। किस लिए सशक्त करता है आप बताना? पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता आवश्यकता और इसे हासिल करने की प्रक्रिया की रीति नहीं। लोक सहभागिता की बात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नहीं करता है, इसलिए पहला गलत। दूसरा, विभिन्न स्रोतों में से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन का और विसर्जन के मानक निर्धारित करना, प्रदूषण का, तो ये बिल्कुल राइट है। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? सही पूछा है ना, तो केवल दो ऑप्शन सही है, बी। अगला, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताओ? तो ये है देहरादून में, वन्यजीव संस्थान देहरादून में, ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 1906 में हुई, 1906 में, ठीक। और 1991 से डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया वन्यजीव संस्थान, सी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी नहीं है। तो देखो, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है क्या? है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है, ये भी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी है, यस। ये नहीं है, डी। क्या नाम है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये किसके अंदर है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर एक सर्वेक्षण विभाग है। ये क्या है? पर्यावरण संस्थान नहीं है। ठीक है, चलो, डी हो गया। अगला देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को गिराने का अधिकार है। अब देखो, इसमें एक चीज़ पकड़ना, वन क्षेत्रों में उगने वाले, यही यहाँ से गलत हो जाता है। यहाँ से गलत क्यों? वन क्षेत्रों में नहीं, गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले, गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले, तो पहला गलत हो गया। चलो देखते हैं अब। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006, ये अधिनियम आया, इसके अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। ये बिल्कुल राइट है, ये राइट है। तीसरा देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व का अधिकार देता है, अनुमति देता है कि वन निवासी उनका यूज कर सकते हैं। ये भी सही है। तो कौन सा गलत? 2 और 3 सही है, यानी पहला गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें बोल रहा है कि वन क्षेत्र में उगने वाले नहीं, गैर वन क्षेत्र में अगर बांस उग रहा है तो उसको काट सकते हैं, और वन क्षेत्र में बांस है तो उसको नहीं काट सकते हैं। ये है, ठीक है, बी ऑप्शन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आप लोग बताओगे कौन थे भैया? इसके प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। देखो, चंडी प्रसाद भट्ट 1964 में उन्होंने जो है दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की, और यही जो मंडल है आगे चल के चिपको आंदोलन की भूमिका तैयार करता है। चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा तैयार किया गया। इसके जो है इस समूह में कार्यकर्ता जो है सुंदरलाल भगोड़ा भी थे, ये बी ऑप्शन वाले। लेकिन देखो, दोनों ऑप्शन होंगे तो चंडी प्रसाद भट्ट मानना, अगर ये चंडी प्रसाद भट्ट नहीं है तो फिर सी ऑप्शन करना है, सुंदरलाल भगोड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। चमोली में रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में एक आंदोलन चला गया था? रैणी गांव, चमोली, उत्तराखंड में। तो कौन के? गौरा देवी थी। बस नाम याद रख लो, 1974 में जोशीमठ में पड़ता है, गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है कहाँ? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंपोर्टेंट है, कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है ना, कहाँ है? 1977 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, लेकिन मुख्य कार्यालय नई दिल्ली। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब एक पहल चलाई गई। सेब, इसका किसके लिए चलाई गई है? सेब का मतलब क्यों चलाई गई? सेब चलाई गई पहल किसके लिए? तो ये भैया टाइगर को संरक्षित करने के लिए, टाइगर के बचाव के लिए ये चलाई गई है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी के रूप में महत्वपूर्ण मास भर चलाए जाने वाले त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों का, मतलब एक जनजाति है, कुछ जनजाति, एक दो जनजाति जो एक महीने में एक त्यौहार मनाती है, फेस्टिवल चलाती है, जो उस महीने फल वाले वृक्ष ही लगाते हैं वो। तो ये कौन सी जनजाति है पूछा है इसमें, है ना। इसको मैं सिया समुदाय बना देता हूँ, शॉर्ट बना देता हूँ। कौन सी जनजाति है जो एक महीने त्यौहार मनाती है और वो केवल फल वाले पौधे ही लगाती है उस महीने? तो कौन है वो? गौंड और कोरकू। गौंड और कोरकू दो ऐसी जनजाति हैं, एक त्यौहार मनाती हैं, क्या बोलते हैं सर? हरी जिरोती। हरी जिरोती एक त्यौहार या अभियान चलाती हैं, हरी जिरोती। उसमें क्या है, ये गौंड और कोरकू ये एक महीने लगातार फल वाले पौधे लगाती हैं। किसमें? गौंड और जोरकू जनजाति हैं, और वो क्या है फेस्टिवल? वो है हरी जिरोती। ठीक है, याद रखना, कुछ भी पूछा सकता है, वो भी पूछ सकते हैं त्यौहार का नाम भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत काम करता है। बताना आप लोग, सही है क्या है? हैं, पशु कल्याण बोर्ड सही है? नहीं है, पहला गलत है। दूसरा देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक, एक संवैधानिक सांविधिक संस्था है, ये सही है। बाघ संरक्षण जो है, बाघ संरक्षण प्राधिकरण सांविधिक है ना। और दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये भी राइट है। 2 और 3 सही है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो, ये जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के निगरानी के लिए बनाया गया है। ये और एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी, केवल सांविधिक है और सलाहकारी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और एडवाइजरी बॉडी है। उसके साथ ही ये बनाया किसके तहत है? ये है, एक आया था भाई अधिनियम, कौन सा? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, इसलिए पहला गलत हो गया। बाद में 2009 में देखो, ये जो बता तीसरा ऑप्शन जो है ना, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण, 2009 में इसकी स्थापना हुई और पीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी पीएम रहेंगे वही अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, हो गया सही। चलो अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में बताई गई। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा इसमें बताई गई है क्या? है, सही है, इसमें बताई गई है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में बताई गई है, सही है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट अधिकार दिए गए थे, ये भी सही है। कहाँ की है ये? बैगा मध्य प्रदेश की जनजाति है और मध्य प्रदेश नहीं दिए थे, ये भी बात एकदम राइट है। अगर देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार अधिकरण कर सकता है कौन? केंद्रीय पर्यावास और जलवायु मंत्रालय नहीं, कौन कर सकता है फिर? ये कर सकता है जनजातीय मंत्रालय। देखो, पहला दूसरा सही है एकदम, है ना। 2006 के अधिनियम के तहत ही उनको दिया जा सकता है। और जो ये पहली बार बैगा वाली बात है ना, तो ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, इसको सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही अधिकार दिए थे, है ना, वन अधिकार, ओके, हैबिटेट अधिकार। चलो, तीसरा जो है ना, ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा के अंडर में नहीं है, ये किसके में? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंडर, इसलिए गलत है, ठीक है। एक और दो सही है, तो कौन सा? ए ऑप्शन सही। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ पे भैया? कृषि वानिकी, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये, झांसी में, यूपी में, झांसी में, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर बनाया गया है। और 1988 में इसकी स्थापना हुई, किसकी? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, 1988 में, ठीक है। ये हमारा लेक्चर रहा, आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बेहतर वीडियो लेने के लिए आप रेडी रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, और शेयर वेयर करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच।